हेलो एवरीवन। यूपीएसआई के लिए आज हम 20 महत्वपूर्ण मूल वित्त से रिलेटेड प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, यूपी जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1950, 1951, 1952 या 1953 में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1950 में। याद रखिएगा, यूपी जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में लागू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में उपचार पाने का अधिकार है? याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में ये कहा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में उपचार पाने का अधिकार अनुच्छेद यहाँ पे 32 में है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनहित याचिका अर्थात PIL कहाँ दायर की जाती है? याद रखिएगा, जो जनहित याचिका यानी कि PIL होती है, ये उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायालय में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर विशेषज्ञ की राय कौन देता है? याद रखिएगा, न्यायालय में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर विशेषज्ञ की जो राय देता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपनीय जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर व पासवर्ड चुराने वाला साइबर अपराध क्या कहलाता है? जो क्रेडिट कार्ड नंबर व पासवर्ड चुरा ले ऐसे साइबर अपराध को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसे फिशिंग बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत पहला आपराधिक मामला कौन सा था? याद रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत पहला जो आपराधिक मामला था वो था तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कुश्ती। नेक्स्ट प्रश्न है, IT अधिनियम 2000 की किस धारा में पहचान की चोरी का प्रावधान है? याद रखिएगा, IT अधिनियम 2000 की जो धारा है, धारा 66C में यहाँ पे चोरी का प्रावधान है। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में नियंत्रण के कार्यों का वर्णन है? याद रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की जो धारा 18 है, इसमें नियंत्रण के कार्यों का वर्णन है। धारा 18 में नियंत्रण के कार्यों का वर्णन है। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किस पर लागू नहीं होती? तो याद रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ये याद रखिएगा इन किन्हीं पर भी लागू नहीं होती है, अर्थात स्थावर संपत्ति पर या असूचित दस्तावेज या फिर वसीयत पर। नेक्स्ट है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरोध की अधिकतम अवधि कितनी कर दी गई है? याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1918 द्वारा निरोध की जो अधिकतम अवधि है वो यहाँ पे 2 माह कर दी गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम याद रखिएगा 31वें वर्ष ये पारित हुआ था। नेक्स्ट है, लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन में प्रमाण का भार किस पर होता है? याद रखिएगा, लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन में प्रमाण का भार सदैव अभियुक्त पर रहता है। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम याद रखिएगा 1988 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, सुपर वरिष्ठ नागरिक बनने की न्यूनतम आयु क्या है? सुपर वरिष्ठ नागरिक बनने की न्यूनतम आयु याद रखिएगा 80 वर्ष है। नेक्स्ट है, वर्तमान आयकर अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, RTI अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील कितने दिनों में की जाती है? RTI अधिनियम 2005 के तहत जो प्रथम अपील होती है वो 30 दिन के अंदर की जाती है। नेक्स्ट है, लोक प्राधिकरण सूचना कैसे उपलब्ध कराता है? लोक प्राधिकरण सूचना याद रखिएगा निःशुल्क और निर्धारित शुल्क पर अर्थात दोनों स्थिति में ये उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार कहाँ तक है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार याद रखिएगा संपूर्ण भारत में है। नेक्स्ट है, क्या पशुवध को मानव अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है? याद रखिएगा, पशुवध को मानव अधिकारों का उल्लंघन यहाँ पे नहीं माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस धारा में विशेष जांच एजेंसी का प्रावधान है? तो याद रखिएगा धारा 37 में विशेष जांच का यहाँ पे प्रावधान है। इसी के साथ हमारे 20 मूल अधिकार के प्रश्न समाप्त हो गए हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड और एग्जाम के अनुसार हैं या नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।